शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। दरअसल मेरे पास राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि वाकई में राजस्थान का जो माहौल है अब वो बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से आज गिर चुके हैं, और इतना ही नहीं, राजस्थान में जो स्थिति फिलहाल अशोक गहलोत की देखने को मिल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कहीं अशोक गहलोत के हाथ से उनकी कुर्सी ना चली जाए, यानी मुख्यमंत्री पद कहीं उन्हें छोड़ना ना पड़ जाए। क्योंकि जो खबर मेरे पास है वो इस और इशारा कर रही है कि अशोक गहलोत की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। देखिए, गहलोत सरकार के खिलाफ 8 विधायक खड़े हो चुके हैं। एक तरफ तो सचिन पायलट और उनके समर्थक पहले से ही अशोक गहलोत के खिलाफ थे। ऐसे में 8 विधायकों का ये जत्था जिस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि अब राजस्थान का जो माहौल है, राजस्थान की जो राजनीति है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में जो हलचलें मची हुई हैं, ये हलचलें बता रही हैं कि वाकई में आने वाले समय में स्थितियां अशोक गहलोत के लिए और खराब हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जिस तरह से धीरे धीरे करके अब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के ये विधायकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है, इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि अब जो है मामला अशोक गहलोत के हाथ से निकलता नजर आ रहा है। पहले फोन टैपिंग का मामला, उसके बाद अपने विधायकों से बदसलूकी करने का मामला, और अब जिस तरह से अशोक गहलोत केवल अपनी और अपनी ही चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और सचिन पायलट उनके समर्थकों को दरकिनार किया गया है, ये बात सचिन और उनके समर्थकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ऐसे में खुलकर सचिन पायलट भी अब अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और उनके समर्थक भी अब अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं, राजस्थान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की चल रही है, इस पर पूरी नजर पार्टी आलाकमान की, यानी कांग्रेस आलाकमान की। यही वजह है कि राजस्थान में सचिन पायलट का बढ़ता दबदबा, सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता, और राजस्थान की जनता जिस तरह से सचिन पायलट के साथ आकर खड़ी है, जिस तरह से धीरे धीरे करके अब गहलोत के समर्थक भी सचिन के साथ आ रहे हैं, ऐसे में ये चीजें बता रही है कि सचिन पायलट की स्थिति आज राजस्थान में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह का स्थिति राजस्थान में बन रही है, ऐसे में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना सकती है पार्टी आलाकमान। देखिए, आपको मैं ये भी बताता हूँ कि किस तरह से पार्टी आलाकमान ना सिर्फ सचिन पायलट को राजस्थान में रख रही है, बल्कि राजस्थान से अलग भी निकाल कर चल रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पर जो रैली की, प्रचार प्रसार किया, उसमें सचिन पायलट को भेजा गया, सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया गया। तो ऐसे में सचिन पायलट का अनुभव बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट की जो लोकप्रियता बढ़ाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। इसका साफ राजनीतिक संकेत तो यही है कि आने वाले कुछ समय में सचिन पायलट को ही बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में मिल सकती है। फिलहाल अगर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा डर उन्हें लग रहा है कुर्सी जाने का। कहीं सीएम की कुर्सी उनके हाथ से ना चली जाए, और सीएम की कुर्सी अगर उनके हाथ से जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि राजनीति में जो गहलोत हैं उनका स्थान शून्य पर आकर टिक जाएगा। तो ये फिलहाल माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है। और गहलोत सरकार के खिलाफ ये 8 विधायकों ने जिस तरह से हल्ला बोला, और गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार वो निशाना भी साध रहे हैं, यानी कि जिस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ ये खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो गहलोत सरकार जो है वो पूरी तरह से राजस्थान के अंदर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, वहां पर देखिए पूरी तरह से उथल पुथल मचा हुआ है। अगर कहा जाए तो सचिन पायलट और उनके समर्थक तो अलग हैं ही, जिस तरह से अब और ज्यादा कांग्रेसी विधायक वो सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से सचिन पायलट की शक्ति लगातार राजस्थान के अंदर बढ़ती नजर आ रही है, इसका पूरा खतरा गहलोत को दिख रहा है।
गहलोत समर्थक भी जो हैं वो फिलहाल डरते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गहलोत के हाथ से सीएम की कुर्सी जाती है तो इसका कितना नुकसान उन्हें आने वाले समय में होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला था। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान स्थितियां कुछ इस तरह से बनी थी कि सचिन पायलट की मांग ये थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो सचिन पायलट के साथ जनता भी नजर आती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो कांग्रेस पार्टी आलाकमान है उसने अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी राजस्थान के और वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि सचिन पायलट को जब डेप्यूटी सीएम बनाया गया था तो उस दौरान जो पूरी पावर थी वो फिर भी अशोक गहलोत के हाथ में थी, यानी कि सचिन पायलट को काम जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा था। और इसके साथ ही साथ की अगर मैं बात करूं तो जो अशोक गहलोत है वो बार बार सचिन पायलट के काम में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, बार बार परेशानियां खड़ी कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट जो है वो पूरी तरह से आज पहले के मुकाबले में मजबूत हुए। आज सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हुई है, आज सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर सचिन पायलट की यही लोकप्रियता इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो इसका बहुत बड़ा फायदा ना सिर्फ सचिन पायलट को होगा बल्कि राजस्थान की जनता को भी होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी युवा कंधे पर आ जाएगी और सचिन पायलट अपने काम को बेहतर ढंग से करना बहुत आसानी से जानते हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।